हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज एमएससी मैथ्स थर्ड सेम का फ्लूइड मैकेनिक्स मैथ्स का यूनिट 1 का एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे जो एग्ज़ाम में भी आ जाता है 8 मार्क्स में। देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास इस यूनिट में 2 मेथड्स हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूरेलियन मेथड एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रैन्जियन मेथड। तो इस वीडियो में तो हम आज करेंगे यूरेलियन मेथड से और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लैग्रैन्जियन मेथड से। ओके, तो इस टॉपिक पे जो हमारा क्वेश्चन है वो इस टाइप से आ जाता है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमारे पास जो है बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। देखो अब हम इसको समझते हैं डायग्राम से। हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है जैसे, तो उस फ्लूइड में हमने क्या पढ़ा था यूरेलियन मेथड में कि हमारे पास फ्लूइड फ्लो करता है और हमारे पास एक उसमें फिक्स्ड पार्टिकल होता है। ठीक है, तो हमने जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें हमने एक सरफेस लिया है एस, जिसकी वॉल्यूम है वी, और उस सरफेस के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया है डेल एस। ओके, अब हमारे पास जो क्यू वेक्टर है वो क्या है, एक वेलोसिटी वेक्टर, एंड एन कैप है हमारे पास यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड फ्रॉम डेल एस। ओके, अब हम देखो इसको रीड करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास in the absence of source or sink, the mass of fluid within a closed surface remains same। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। लेट अस कंसीडर ए क्लोज ज्योमेट्रिकल सरफेस एस। हमने कंसीडर किया एक क्लोज ज्योमेट्रिकल सरफेस एस फिक्स्ड इन स्पेस थ्रू विच फ्लूइड फ्लो, जहाँ से फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। द सरफेस एस मे बी क्लोज्ड आर्बिट्रेरी एक्सेप्ट दैट वी सपोज देयर इज़ नो सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक का मतलब है कि हमारे पास जो ये सरफेस है इसमें से ना तो कोई फ्लूइड आ रहा है और ना ही फ्लूइड जा रहा है, मतलब कि इसमें सोर्स सिंक नहीं हो रहा। तो लेट वी बी द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय एस। हमारे पास वी क्या है, वॉल्यूम है किसका, सरफेस एस का। लेट एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल। हमारे पास एन कैप क्या है, हमारे पास एन कैप है यूनिट नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड एट अ सरफेस एलिमेंट डेल एस एट एनी पॉइंट पी विद इन वॉल्यूम वी। हमारे पास पी क्या है, हमारे पास एक पी जो है एक पॉइंट है जो कि फ्लूइड में है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। कंसीडर एनी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल वी। हमने हमारे पास वो पूरे सरफेस की वॉल्यूम क्या है, वी, और हमारे पास ये जो स्मॉल एलिमेंट है डेल एस, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, डेल वी। ओके, तो नाउ लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। हमारे पास रो है जो क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड एलिमेंट की, पी एक्स वाई जेड एट एनी इंस्टेंट टी। इफ़ क्यू वेक्टर बी द फ्लूइड वेलोसिटी, हमने बताया था कि क्यू वेक्टर क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी है। एट द एलिमेंट डेल एस देन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर मेजर्ड आउटवर्ड फ्रॉम वी विल बी एन कैप इंटू क्यू वेक्टर। अब हम निकाल लेंगे मास इसका, फ्लूइड का। मास ऑफ फ्लूइड एट एनी टाइम टी इन दिस रीजन बाउंडेड बाय एस इज गिवन बाय। हमारे पास मास का एक फॉर्मूला होता था, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास मास क्या है, कैपिटल एम। अब हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या है, रो मानी है हमने। वॉल्यूम क्या था हमारे पास, डी वी। डी वी है हमारे पास स्मॉल एलिमेंट के लिए। ओके, इंटीग्रल का साइन आ जाएगा। हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1। Here rho be the density and dv be the volume of small element। क्लियर। अब हम निकालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लगाएंगे अब इस पर। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमारे पास जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन मास विद इन द सरफेस एस इज इक्वल टू द रेट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। देयरफॉर माइनस डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस रो क्यू वेक्टर इंटू एन कैप डी एस। हमारे पास मास का जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। ये है हमारे पास डेंसिटी, ये है हमारे पास वेलोसिटी, और ये है हमारे पास एरिया। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकालने के लिए। हेयर रो बी द डेंसिटी, क्यू वेक्टर बी द वेलोसिटी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो ये m है इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, ये मास निकालना है। ये कैपिटल M की वैल्यू हम ये जो कैपिटल M की वैल्यू आई है हम इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में 1 से लेकर। ओके, अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे -d/dt इंटीग्रल v रो डी वी, वैल्यू क्या थी रो डी वी और साथ में इंटीग्रल का साइन इक्वल टू हमारी ये जैसी थी वैसे ही रहेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास -d/dt इंटीग्रल से बाहर है, जब ये इंटीग्रल के अंदर जाता है तो ये क्या बन जाता है, जैसे ये है, जैसे इंटीग्रल है तो अभी ये इसके अंदर है, इससे बाहर है इंटीग्रल से, जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो कर्ल बाय कर्ल टी बन जाएगा। ओके, देखो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, d/dt जब इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो रो कर्ल बाय कर्ल टी रो डी वी बन जाएगा। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, इंटीग्रल एस में था हमारे पास। जो जब हम इंटीग्रल को सरफेस से वॉल्यूम में चेंज करते हैं तब हम एक थ्योरम लगाते हैं, वो क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल था वो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया, इंटीग्रल वी डाइवर्जेंट रो क्यू वेक्टर डी वी। हमारे पास हमने डाइवर्जेंट गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम अप्लाई करी है यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास ये नेगेटिव है, ये टर्म इधर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी। एडिशन में हमने अब इंटीग्रल वी जो है हमारे पास हमने वो कॉमन ले लिया, इस साइड इक्वल टू 0। The relation 4 is valid for all arbitrary volume v, thus the integrand must be identically 0। ओके, हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हम क्या लेंगे 0 लेंगे, हमने 0 ले ली। उसके बाद हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट फाई ए का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखते हैं। फाई डाइवर्जेंट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू डेल फाई, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है ना, जैसे d/dt ए बी। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे हम, ए एज इट इज बी का डेरिवेटिव, फिर बी एज इट इज ए का डेरिवेटिव, ऐसे ही लगाया है इसमें। अब हमें निकालना तो इसका है डाइवर्जेंट, तो हम इसका निकालेंगे तो उसको हम इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, जैसे हमने इसको ओपन करके लिखा है ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास पहले रो एज इट इज डाइवर्जेंट ऑफ क्यू प्लस क्यू एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ रो। ओके, अब ये इक्वेशन यहाँ पे ग्रेडियंट की जगह हमने डेल अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इक्वेशन जो हमारी 6 है इसको यूज़ करेंगे हम इक्वेशन 5 में। हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ गई है हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हमने पुट कर दी यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं यहाँ दोनों से, इन दोनों में रो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बन गया कर्ल बाय कर्ल टी प्लस क्यू वेक्टर इंटू डेल, और रो आ गया हमारे पास कॉमन। ओके, प्लस रो डेल क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, d/dt की। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको d/dt रो लिख देंगे, हमारे पास ये वैल्यू थी d/dt की ये वाली, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे d रो बाय dt प्लस रो डेल क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 9 इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन वेक्टर फॉर्म। ओके, हमने ये आज इस वीडियो में हमने करी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। 2 टाइप्स की होती है, एक यूरेलियन मेथड से, एक लैग्रेंजियन मेथड से। हमने इस वीडियो में करी है यूरेलियन मेथड से। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।